नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस 2026 की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जीएस की प्रिपरेशन। एंड इसी का पहला टॉपिक है प्री हिस्ट्री, जो कि आता है एंशियन हिस्ट्री के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री यानी कि स्टडी ऑफ पास्ट। अतीत के बारे में जो भी पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री तो हीरोडोटस जो है, ही वॉज द फर्स्ट रियल हिस्ट्रियन। हीरोडोटस, उन्हें माना जाता है फर्स्ट रियल हिस्ट्रियन। हीरोडोटस रोट द हिस्ट्रीज। हीरोडोटस द्वारा लिखी गई किताब का नाम है द हिस्ट्रीज। हीरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हीरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। लियोपोल्ड वॉन रांके, अगर हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कंसिडर करें तो लियोपोल्ड वॉन रांके को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री उन्हें कहा जाता है, लियोपोल्ड वॉन रांके को कहा जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट दिया था कार्ल मार्क्स ने। तो ये याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अभी दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है हिस्ट्री के जो हमें पढ़ना है, या फिर हम हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमेशा ही यूज़ करते रहते हैं। वो है बीसी और एडी। जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के टाइम को हिस्ट्री में बीसी कहा जाता है, यानी बिफोर क्रिस्ट और बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो टाइम है उसे एडी कहा जाता है, यानी कि एनो डोमिनी। तो आई थिंक आप क्लियर है कि बीसी और एडी किसे कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के टाइम को बीसी, बिफोर क्रिस्ट, एंड जीसस क्राइस्ट के जन्म के टाइम के बाद को एडी या फिर एनो डोमिनी। आगे बढ़ते हैं ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है ट्राइपार्टाइट डिवीजन। ट्राइपार्टाइट डिवीजन दिया था क्रिस्टोफ सिलेरियस नाम के इंसान ने। क्रिस्टोफ सिलेरियस, ये इन्होंने दिया था ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू द ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड एंड हिस्ट्रिक पीरियड। इन 3 भागों में हम इसे विभाग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्रिक पीरियड के बारे में। प्री हिस्ट्रिक पीरियड, तो एक स्टेटमेंट आप याद रखना, एक टर्म, अफ्रीका। अफ्रीका इज़ कॉल्ड द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किस कंट्री को कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। द 3 पार्ट्स ऑफ प्री हिस्ट्रिक पीरियड, तो सबसे पहले हम लोग प्री हिस्ट्रिक पीरियड पढ़ रहे हैं। प्री हिस्ट्रिक पीरियड को हम लोग 3 भागों में विभाग कर सकते हैं। पहला है पैलियोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। दूसरा है मेसोलिथिक एज, जिसे मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। तीसरा है नियोलिथिक एज, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज, ये आप क्लासिफिकेशन याद रखना। आगे बढ़ते हैं पैलियोलिथिक एज की ओर। पैलियोलिथिक एज जो है स्टार्ट हुआ था 30 लाख बीसी से, ख़त्म हुआ था 10,000 बीसी से। तो काफ़ी लंबा चला था ये पैलियोलिथिक एज। तो इसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस एज वॉज फायर, आग की खोज पैलियोलिथिक एज में की गई थी। फायर वॉज डिस्कवर्ड इन द पैलियोलिथिक एज। इंडिया में पैलियोलिथिक एज के जो भी डिस्कवरीज हुए हैं उसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रूस वुड को। और रॉबर्ट
रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है फादर ऑफ प्रीहिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया। तो ये आप याद रखना। उन्होंने क्या खोज किया था? ही डिस्कवर्ड अ हैंड एक्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पल्लवराम, चिंगलपुर, तमिलनाडु। अरुण सुनाकिया जो है उन्होंने एक ह्यूमन स्कल को डिस्कवर किया था जो कि एक वुमेन का था, और वो होमो इरेक्टस कैटेगरी। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है वी आर होमो सेपियंस, लेकिन एक जो होमो इरेक्टस कैटेगरी था उसका ह्यूमन स्कल, फीमेल ह्यूमन स्कल मिला था कहाँ से? ये अरुण सुनाकिया को मिला था, बिलोंगिंग टू द होमो इरेक्टस कैटेगरी। कुछ हैबिट्स के बारे में हम पढ़ लें। सबसे पहले फूड। पैलियोलिथिक मैन वेर हंटर गैदरर्स, सो देयर फूड कंप्राइज्ड ऑफ मीट, फिश और वॉट एवर दे कुड गैदर। तो पैलियोलिथिक मैन को ना उगाना आता था वेजिटेबल्स या क्रॉप्स, ना ही उनको डोमेस्टिकेशन आता था। तो वो लोग ऐसे नॉर्मली शिकार पे निकलते थे। शिकार पे जाने के बाद जो भी एनिमल्स हो या फिर फिश हो, जो भी उनको मिलता था उसी को वो लोग दे यूज टू ईट। तो दे वेर हंटर गैदरर्स। उनके पास डोमेस्टिकेशन या फिर एग्रीकल्चर इसका नॉलेज नहीं था। क्लोथ के बारे में बात करें तो जो वो एनिमल्स वो लोग हंट करके लाते थे उसका ही जो स्किन था उसी स्किन को वो लोग ड्रेप करते थे। दे हैड नो प्रॉपर क्लोथिंग। कल्टीवेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर या फिर डोमेस्टिकेशन, ये दोनों ही कंसेप्ट पैलियोलिथिक मैन को नहीं पता था। फ्यूनरल की बात करें यानी अंतिम क्रिया की बात करें आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, तो उनको कुछ आइडिया नहीं था कि फ्यूनरल कैसे होता है, क्या होता है। तो वो लोग क्या करते थे, जो डेड बॉडीज़ था उन्हें वो लोग ओपन एक स्पेस में रख देते थे उसको डिकम्पोज होने के लिए, या फिर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, वो उस बॉडी को आके वो खा जाते थे। तो वैसे करके दे यूज टू डिकम्पोज, दे यूज टू गेट रिड ऑफ द डेड बॉडी ऑफ पीपल। उनको कुछ आइडिया नहीं था, ना बरियल का ना प्रॉपर फ्यूनरल, कुछ आइडिया उनको नहीं था। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। तो पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स भी तीन टाइप के होते, एक है लोअर एरा, एक है मिडिल, एक है अपर। तो लोअर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स में फेमस है चॉपर, हैंड एक्स, क्लीवर, ये तीन। मिडिल पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स में फेमस है फ्लेक इम्प्लीमेंट्स, और अपर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स में फ्लेक एंड ब्लेड इम्प्लीमेंट्स, ये फेमस है। तो कौन से फेमस है ये आप याद रखना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज के बाद जो एज आया उसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। ये पैलियोलिथिक एज के बाद आया, न्यूलिथिक एज के पहले आया, तो ये मेसोलिथिक एज। इंडिया में जो भी मेसोलिथिक एज के डिस्कवरीज हुई है उसका क्रेडिट जाता है जॉन इवांस को। जॉन इवांस, द क्रेडिट गोज टू जॉन इवांस। अर्लीस्ट टेमिंग एविडेंस, टेमिंग का अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो इंडिया में से कहाँ से वो हुआ था? आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और बाघौर में से हुआ था जो कि राजस्थान में है। पीपल वेर अवेयर ऑफ डेड बरियल, तो पैलियोलिथिक मैन को पता नहीं था कि डेड को कैसे, डेड बॉडीज़ को क्या मतलब क्या प्रोसेस रहता है, वो उनको नहीं पता था। लेकिन जो मेसोलिथिक एज के आदमी थे तो दे न्यू हाउ टू व्हाट टू डू विद द डेड बॉडीज़, तो उन्हें डेड बरियल का आइडिया था। ये एविडेंसेस इसके ग्रेव के एविडेंसेस, ग्रेव जो है जिसमें दफनाया जाता है उसका एविडेंस मिला है सरायना हर्राई एंड मादहा, ये यूपी में है। और एक एविडेंस मिला था डॉग स्केलेटन विथ ह्यूमन स्केलेटन, मतलब एक ही ग्रेव में डॉग का स्केलेटन, ह्यूमन का स्केलेटन एक साथ पाया गया था। कहाँ से? आदमगढ़ से पाया गया था। ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स जैसे माइक्रोलिथ्स छोटे टाइनी इम्प्लीमेंट्स होते थे, वो भी मेसोलिथिक एज में फेमस था। एंड क्वार्टजाइट वॉज मेजरली यूज, तो कौन सा क्या यूज़ होता था मेजरली इन ऑर्डर टू मेक इम्प्लीमेंट्स? तो क्वार्टजाइट यूज़ होता था।
ये आप याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा एज जो कि है नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज के बाद में जो आया था उसे कहा जाता था नियोलिथिक एज। तो वापस से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया में नियोलिथिक एज से रिलेटेड जो भी डिस्कवरीज हुई है उसका क्रेडिट किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज। ये जो है इन्हें जाता है क्रेडिट इंडिया में से नियोलिथिक एज की डिस्कवरीज करने में। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था स्टोन नाइफ एंड एरोहेड्स। कहाँ से? लिंगासुर, कर्नाटका। आप ये पॉइंट याद रखना, डॉक्टर प्राइमरोज ने कहाँ से क्या डिस्कवर किया था? स्टोन नाइफ्स एंड एरोहेड्स फ्रॉम लिंगासुर, कर्नाटका। HP ले मेस्योरियर, उन्होंने डिस्कवरी की थी नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। कहाँ से? टोन्स वैली ऑफ इलाहाबाद। टोन्स वैली ऑफ इलाहाबाद से HP ले मेस्योरियर ने डिस्कवरी करी थी नियोलिथिक एज के इम्प्लीमेंट्स की। अभी देखिए मैन मेक्स हिमसेल्फ। मैन मेक्स हिमसेल्फ ये एक बुक है, इसे लिखा था वी गॉर्डन चिल्ड ने। वी गॉर्डन चिल्ड ने इसे लिखा था, ठीक है। सो ये आप याद रखना। मैन स्टार्टेड, नेक्स्ट पॉइंट, मैन स्टार्टेड क्रॉप कल्टिवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए इंसान ने कैसे प्रोग्रेस किया। पैलियोलिथिक एज में मैन वॉज हंटर गैदरर, वो सिर्फ हंटिंग करता था, फूड गैदर करता था, उसे खाता था। एंड धीरे धीरे अभी नियोलिथिक एज में मैन स्टार्टेड क्रॉप कल्टिवेशन, वो फसल खुद उगाने लगा। एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट की, मतलब एनिमल्स को टेम करना, एनिमल हस्बेंड्री ये सब स्टार्ट की। तो किस तरीके से मैन डेवलप्ड हिमसेल्फ। उसके बाद देखिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ द अर्लीस्ट नोन विलेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहला विलेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सा है? मेहरगढ़। ओके। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज फाउंड इन मेहरगढ़, बलूचिस्तान। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में जो है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वहीं से प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द मेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स ऑफ नियोलिथिक मैन। नियोलिथिक मैन के द्वारा कल्टिवेट किए हुए मेन क्रॉप्स क्या थे? व्हीट, बार्ली, पेडी, मिलेट एसेट्रा। तो यही सारे मेन क्रॉप्स थे जो नियोलिथिक मैन ग्रो करता था। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ली कल्टिवेशन। व्हीट एंड बार्ली कल्टिवेशन का फर्स्ट एविडेंस मिला था मेहरगढ़ से। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेडी कल्टिवेशन। पेडी कल्टिवेशन का सबसे पहला एविडेंस मिला था कोल्डी हवा, जो कि है इलाहाबाद, यूपी में। एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय नियोलिथिक मैन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन से एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे? डॉग, शिप, गोट, हॉर्स एसेट्रा। ये सारे एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे बाय नियोलिथिक मैन। मैन स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन। कॉटन को ग्रो करना नियोलिथिक मैन ने शुरू किया। और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कहाँ से मिला? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन मिला है मेहरगढ़ से। ओके, याद रखना। फिर आता है पिट ड्वेलिंग्स। पिट ड्वेलिंग्स के एविडेंसेस कहाँ से मिले थे? एक पुरज़ाहोम, दूसरा गुफखराल, ये दोनों ही जगह जम्मू एंड कश्मीर में है। दूसरा सरायखोला, जो कि है पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है। फिर वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ नियोलिथिक एज जो कि है पॉटर्स व्हील। मैन इन्वेंटेड द पॉटर्स व्हील, वन ऑफ द मेजर डिस्कवरीज। तो इसे हमेशा याद रखना। कुछ और पॉइंट्स है जैसे कि पार्शियल बरियल। पार्शियल बरियल कहाँ होता था? नॉर्थ इंडिया में। कंप्लीट बरियल भी होता था नॉर्थ इंडिया में। पॉट बरियल्स तो मैं आपको पॉट बरियल्स बता दूं तो बेसिकली जो छोटे बच्चे थे जिनका डेथ हो चुका था तो उनको पॉट में बरी करके दे यूज टू बरी देम। सो ये बिलीव है कि मतलब पॉट में बरी करना मतलब रिटर्निंग बैक टू द वुम्ब। सो ऐसा कंसेप्ट था,
तो ये होता था बेसिकली साउथ इंडिया में। एंड अभी कुछ मेजर मेन इम्प्लीमेंट्स है नियोलिथिक एज का, जो कि कॉल्ट, हैचर, चिजल, पेसिल, एरोहेड, सॉ एक्सेट्रा। तो ये सब आप याद रखना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि मैंने गैदर कर रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, जॉर्वी कल्चर was a Chalcolithic archaeological site located in the present day Indian state of, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन, बुर्ज़ाहोम द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन, तो ये इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा क्वेश्चन है, डाउली हिटिंग द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर होगा असम। तो थैंक यू। इसी के साथ हमने अपना पहला वीडियो कंप्लीट करा है ऑन द टॉपिक प्री हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है एंड रिलेटेबल लगा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें सो दैट वी गेट मोटिवेटेड। तो चलिए इसी के साथ लेट अस एंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल। कमेंट में बताइए हमें आपके डाउट्स एंड ये भी बताइए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच।